इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ फंक्शन को एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सिंपल है कि हमें क्या करना है कि कहीं भी इसे डिफरेंट वे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स के लिए जैसे ही हम टाइप करते हैं इफ़ टाइप करते हैं तो ये पॉपअप में आ जाता है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, ट्रू वैल्यू और वैल्यू फॉल्स, यानी कि एक कंडीशन देते हैं, उसमें जो वैल्यू ट्रू रहती है तो पहली वाली वैल्यू प्रिंट होती है और फॉल्स रहती है तो दूसरी वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, अब इसमें हम इसको वैल्यू को हम कोड में देते हैं। कैसे, अभी हम जानेंगे, देखेंगे इसमें ऐसे। तो मैंने यहाँ लगाया है फॉर्मूला, यहाँ है कि a2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। यदि ऐसा है तो पहली वाली कंडीशन, यानी कि ये फिर तो इसमें मैंने बिना, यानी कि यदि हम एड्रेस ले रहे हैं तो बिना कोड के आ रहे हैं और टेक्स्ट ले रहे हैं तो कोड में। तो यह क्या है, 10 से छोटी है क्या, 10 के इक्वल है क्या, नहीं। तो यहाँ से प्रिंट कर दिया है इसने नॉट इन रेंज। ठीक है, यदि हम इसको 10 या 10 से छोटा बना दें तो जैसे हम 10 या 10, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करके देता है। ठीक है, अब यहाँ फिर इसने क्या है, नॉट इन क्लास। तो इस तरह से वर्किंग है इसकी इफ फंक्शन की। अब इसमें हम इसको देखेंगे कि नेस्टेड वे से कैसे लगाते हैं। नेस्टेड वे तो मैं आपको यहाँ एक छोटा सा मैंने ये डेटा लिया हुआ है। तो जैसे ही हम देखते हैं नेस्टेड वे के लिए, तो नेस्टेड वे के लिए हमने देखा है कि यहाँ लगाया है फंक्शन इफ़। तो इसमें हमने वैल्यू मैप की है इसकी, यानी कि L2 इक्वल टू 25 है तो होता है वेरी गुड। फिर हमने ट्रू वैल्यू की पोजीशन में लिया है, फिर इफ़ लगा दिया है दोबारा, इफ़ L3 इक्वल टू 24 गुड। फिर जो इस वाले का इफ़ था उसमें फिर हमने एक और इफ़ लगा दिया, यानी कि जो अभी हमने जो फॉल्स वाली वैल्यू है उसकी पोजीशन पे न्यू हम इफ़ लगाते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारा लगा लिया है। लास्ट में हम देखेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो लास्ट में इस वाले इफ़ के ट्रू में तो 20, यानी कि L3 इक्वल टू 20 तो 20 गुड। और फिर इसके ये तो ट्रू वैल्यू हो गई। और फॉल्स में हमने फिर एक फॉर्मूला पूरा लगा दिया है, L3 इज लेस देन 20, तो इसमें प्रिंट कराएगा बिलो 20, और यह भी बिलो इससे ऊपर है तो आउट ऑफ रेंज वाली, यानी कि वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी कि 26, हम अभी इसको दिखाएंगे। बाय द वे 26 आता है तो आउट ऑफ रेंज देगा ये। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे। फिर मैंने इसको क्या किया है, यहाँ से सब में ड्रैग कर दिया। अभी यहाँ मैं यदि इसमें लास्ट का है आउट ऑफ रेंज, यहाँ मैं यदि देता हूँ 26, मैंने दे दिया है 26 दिया है। तो अभी हम देखेंगे चेंज क्या आता है कि आउट ऑफ रेंज आ गया है। यही मतलब हम अपने जो हमारा डेटाबेस है वो कैसी रिक्वायरमेंट कर रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने इफ फंक्शन को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इफ फंक्शन के साथ मैंने एंड और का यूज़ भी करके ये लगाया। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, सीरियल नंबर है हमारे यहाँ। तो इसमें 6 के और 7th 8th के सीरियल नंबर हैं। तो मैंने क्या यहाँ लगाया है कि यदि हम इनमें से लेते हैं तो यहाँ मैंने फिल किया है 139 ले रहा हूँ। तो यहाँ से 139 लिया है। अच्छा, यहाँ से ये A2 की वैल्यू ले रहा है, ना, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 139। ठीक है, 139 जैसे मैंने फिल किया है तो यहाँ दिया है इसने 6, यहाँ 6 में, और नॉट इन रेंज दे रहा है। तो हमें इस पर फोकस करना है, क्योंकि मैं यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ एंड लगाया है। एंड फंक्शन कैसे वर्क करता है इफ़ के साथ में, तो एंड यानी कि यदि अंदर की सारी इसकी कंडीशन ट्रू होती हैं तब एंड वर्क करता है इफ़ के साथ में एंड। तो आप इसमें देखेंगे कि A2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बड़ा हो, 139 से बड़ा है। ठीक है, और A2 क्या हो, किससे छोटा हो और बराबर हो 161 के, क्योंकि हम 6 में देख रहे हैं। हम ये इसके अकॉर्डिंग हमने लगा लिया कि सब नंबर या तो इससे बड़े हैं या बराबर हैं या 161 से छोटे हैं या इस, तो फिर ये वाले। फिर इसके बाद A2 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 150 के, क्योंकि 150 भी इसमें नहीं है, वो 7th में है। और फिर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, A2 157 के नहीं होना चाहिए, क्योंकि 157 भी इसमें नहीं है। वो भी हमारा कहाँ जा रहा है 157, हम देखेंगे तो वहाँ वो पहुँचता है 8th में। अब A2 158 भी 8th में जाता है 1। तो ये वाली कंडीशन, यानी कि ना तो इससे छोटा हो ना बराबर हो, तो ये वाली कंडीशन लगा के हमने इफ़ लगाया, और जैसे ही हम ले रहे हैं तो वो 6 में दिखा रहा है।
ठीक है। और एट्थ के लिए हमने एट्थ वाले फंक्शन में हमने एट्थ के लिए लिया है, तो हम देखेंगे एट्थ में 102 है, तो हम यहाँ 102 फिल करते हैं। एक बार 102 फिल किया तो यहाँ दिखा दिया नॉट इन 6 और एट्थ। ठीक है, तो एट्थ में है, 6 में नहीं है, 7th में। ये वाला इस नॉट इन रेडियो तो मैंने पहले दिखाया। तो अब इसके लिए हमने क्या किया है, इसमें हमने एंड और दोनों फंक्शन का यूज़ किया, आप देखेंगे। तो एंड के और का मीनिंग क्या है कि और में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो सकती है, एक भी होगी तो वर्क करता है। तो हम एंड में तो पहले समझ चुके हैं कि किससे छोटा होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए A2 की, कि 1001 से छोटा हो, किससे छोटा हो, 124 से छोटा हो या बराबर हो। अभी हम यहाँ से देखेंगे 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन, कहाँ तक पहुँचे हैं हम, 1 कंटिन्यूसली पहुँचे हैं 124, और उसके बाद ये 2 नंबर आए हैं, 3 नंबर आए, तो इनको भी हमने अलग से लिख लिया है। या तो ये हो जो रेंज में नहीं आ रहे तो उनको और में लिख लिया है हमने। कैसे, यानी कि A2 इक्वल हो 131 के, तब हम 8th में कहेंगे, या A2 इक्वल हो 136 के, तब हम 8th में कहेंगे। A2 इक्वल हो 157 के, तब हम 8th में कहेंगे, या A2 इक्वल हो 158 के, तब हम 8th में कहेंगे। इस तरह से हमने फंक्शन इफ लगाया है, और ये वर्किंग आप इसे ध्यान से एक बार लिख के देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एंड और इफ दोनों समझ आएगा। इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब